हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th हिंदी पाठ 2 नादान दोस्त। ये कहानी प्रेमचंद जी की कहानी है। इसमें प्रेमचंद जी ने बताया कि बच्चे कैसे पशु पक्षी जीव जंतुओं के प्रति उन्हें बहुत प्यार होता है, वे उनके बारे में बहुत कुछ जानने की इच्छा रखते हैं। यह कहानी इसी भावनात्मक लगाव को दर्शाती है। केशव और श्यामा दो भाई बहन होते हैं। एक बार उनके घर के छज्जे पर चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते थे। उनके मन में कई तरह के प्रश्न उठते। अंडे कितने बड़े होंगे, अंडे के रंग कैसे होंगे, कितने होंगे, उनमें से कैसे बच्चे निकलेंगे। वो दोनों भाई बहन इन प्रश्नों के उत्तर आपस में देकर एक दूसरे के मन को संतुष्ट कर लिया करते थे, क्योंकि उनकी अम्मा घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी और उनके बाबूजी पढ़ने लिखने में व्यस्त रहते थे। अतः ये दोनों भाई बहन इसीलिए एक दूसरे के प्रश्नों का उत्तर देते। उन्हें अंडों के रख रखाव की भी चिंता सताती थी कि अंडों की किस तरह से सुरक्षा हो। चिड़िया अपने बच्चों के लिए दाना लेके आ पाएगी, चिड़िया के बच्चों का पेट कैसे भरेगा अगर उनको धूप लगेगी और पानी नहीं मिलेगा तो धूप और पानी के कारण वो तड़प के मर जाएंगे। ये सारी चीज़ें दोनों भाई बहन सोचते रहते थे। अतः दोनों ने यह निश्चय किया कि वो चिड़िया के घोंसले पे छाया करेंगे, उसके पानी और चावल के दाने रखेंगे ताकि चिड़िया को इधर उधर ना भटकना पड़े। एक दिन मौका पाकर दोनों भाई बहन दिन के समय चुपके से उठते हैं और धीरे से किवाड़ की सिटकनी खोल के घर के बाहर आ जाते हैं। केशव कमरे से स्टूल लाता है और स्टूल के नीचे चौकी लगाकर छज्जे तक पहुंचता है। जैसे ही केशव छज्जे पे देखता है कि तिनकों में अंडे रखे हुए हैं तो केशव पुराने चीथड़ों की गद्दी बनाता है, उसके ऊपर तिनके बिछाकर अंडे धीरे से उसके ऊपर रख देता है। श्यामा बार बार कहती है कि भैया मुझे भी अंडे दिखाओ। इस तरह से केशव चिड़िया के बच्चों के लिए दाना पानी तथा धूप से बचने का इंतजाम कर देता है। श्यामा बार बार जिद करती है कि भैया मुझे भी अंडे देखने हैं, तो केशव गुस्से में बोलता है कि नहीं, कहीं तो गिर पड़ेगी तो अम्मा हमें डांटेगी, इसलिए मैं तुम्हें स्टूल पर नहीं चढ़ाऊँगा। ये इनकी बातें सुन के अम्मा बाहर आती है। अम्मा दोनों को डांटती है, धूप में तुम दोनों कब बाहर निकल आए। अम्मा दोबारा से किवाड़ बंद कर देती है और दोनों बच्चों को वापस से कमरे में ले जाती है और दोनों बच्चे सो जाते हैं। फिर अचानक से श्यामा की नींद खुलती है। श्यामा देखती है कि किवाड़ खुला हुआ था, वो दौड़ते हुए बाहर जाती है तो वहाँ देखती है चिड़िया उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती। वो दौड़ते हुए घर के अंदर आती है और बोलती है भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए हैं। वो केशव को आके ऐसा बताती है तो केशव भी घबरा जाता है। केशव पूरी तरह से डर जाता है और वो रोने जैसा हो जाता है। वो बोलता है अरे अंडे तो फूट गए। तो श्यामा पूछती है क्या भैया इनसे बच्चे उड़ गए। तो केशव कहता है नहीं, जब अंडे फूट गए तो बच्चे कहाँ से आएंगे। तभी उनकी आवाज़ सुनकर उनकी माँ भी बाहर आती है। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा, गुस्से में बोलती है क्या तुम लोगों ने इन अंडों को छुआ था। तो श्यामा कहती है कि माँ भैया ने अंडे छुए थे। तो माँ पूछती है कि भैया छज्जे तक कैसे पहुँचा। तो श्यामा बताती है स्टूल लगा के भैया छज्जे तक पहुँचा था और भैया ने ही चिड़िया के अंडों को ढंग से नहीं रखा होगा, इसलिए चिड़िया के अंडे गिर गए नीचे। तो माँ केशव को कहती है कि केशव तुम इतने बड़े हो गए हो, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। वो उन्हें फिर से नहीं सेती है। केशव को अपने इस करनी पे कई दिनों तक पछतावा होता रहा। वो कई बार सोचता तो उसको
रोना आ जाता और माँ को केशव की इस गलती पे हंसी भी आती। लेकिन केशव जब अपनी भूल का पश्चाताप करता, बार बार सोचता कि अनजाने में किया गया उपकार भी नुकसानदायक हो सकता है। अतः हमें कोई भी काम सोच समझ के करना चाहिए।